हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। ठीक, अगर आप कक्षा 10वीं में हो तो आपको पता ही होगा कि आपके लिए ये विधि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और इसका एक क्वेश्चन लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, किसी राज्य में 4 नंबर में तो किसी राज्य में 5 नंबर में, एनसीईआरटी पैटर्न में। तो चलिए सीखते हैं विलोपन विधि। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। ये दो रैखिक समीकरण है। ठीक, अब इसे हमें विलोपन विधि सोल्व करना है। विलोपन विधि होती क्या है? विलोपन विधि में क्या करना होता है, जैसे दो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है मतलब x और y होगा ही होगा। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि या तो x की फॉर्म को या फिर y की फॉर्म को बराबर करके, मतलब उनके जो आगे संख्याएं हैं उनको बराबर बनाकर प्लस माइनस के चिन्ह से कैंसिल कर देना, गायब कर देना, विलुप्त कर देना। ठीक है, इसे ही विलोपन विधि कहा जाता है। इस वीडियो में आगे यही करने वाले हैं हम, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अब देखिए ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण है, तो इन्हें नाम दे देंगे हम। इसे यहाँ पर लिख देंगे पहली समीकरण और यहाँ पर लिख देंगे हम ये दूसरी समीकरण। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गई। ठीक, अब 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4, इसमें हमें एक्स की फॉर्म को या फिर वाई की फॉर्म को बराबर करना है। तो हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं वाई की फॉर्म को बराबर। अगर आप एक्स की भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक, अब हम करेंगे वाई के मान को बराबर, संख्याओं को बराबर। तो कैसे करेंगे? अब देखिए ऐसी दो संख्याओं से गुणा करना होता है जिनसे कि दोनों संख्याएं बराबर हो जाए। गुणा पूरी समीकरण में करना रहता है, लेकिन ऐसा ऐसी दो संख्याओं से करना है जैसे कि y की जो फॉर्म है दोनों समीकरण में, जैसे यहाँ 5y और यहाँ पर 2y है, तो दोनों बराबर हो जाए। बराबर का मतलब दोनों में सेम संख्या आ जाए आगे, y के आगे। ठीक, तो अब ऐसी दो संख्याएं कैसे करना है, तो आप ध्यान से समझना, कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए हमें जिस भी संख्याओं को बराबर करना है उनके आगे, जैसे y के फॉर्म को हमें बराबर करना है तो उनके आगे जो संख्या है उनके फाड़े याद करना। कैसे? जैसे 5 और 2 है, तो अब देखिए 5 और 2 का फाड़ा मैंने आपके लिए लिख के रखा है। अब जैसे ये 5 और 2 का फाड़ा है, अब इसके आगे क्या करना है, इनके फाड़े पढ़ना है। अब दोनों में सबसे छोटी संख्या देखना है कि दोनों में सेम अंक, मतलब एक जैसी संख्या दोनों में कहाँ पर आती है सबसे छोटी। अब देखिए 5 के फाड़े में 5 दूनी 10, अगर 10 यहाँ पर आ रहा है सबसे छोटा, जो कि 2 के फाड़े में भी आता है, और 2 के फाड़े में 4 और 5 के फाड़े में 4 नहीं आता, 6 नहीं आता, 8 नहीं आता, पर 10 आता है सबसे छोटा, जो कि 5 के फाड़े में सेम है और 2 के फाड़े में भी सेम है, और 2 के फाड़े में भी सेम है 10, और 5 के फाड़े में भी सेम है 10। तो क्या आ रहा है? 10। 5 के फाड़े में 2 बार में आ रहा है और 2 के फाड़े में 5 बार में आ रहा है, तो मतलब हमें लाना है 10। 10y बनेगा, ये हमारा ये जो संख्या है ना, ये बनेगी 10y। आपको पहाड़ों में याद करना है कि सबसे छोटा उन संख्याओं में कौन सा अंक दोनों पहाड़ों में सेम आता है। तो अब हमारे पास आ रहा है 10। अगर 5 के फाड़े में कितनी बार में आ रहा है? 2 बार में आ रहा है, तो हम करेंगे पूरी समीकरण में 2 से गुणा। और 2 के फाड़े में कितनी बार में आ रहा है? तो 2 के फाड़े में आ रहा है 5 बार में, तो हम करेंगे दूसरी समीकरण में 5 से गुणा। आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आया होगी, ये मस्त ट्रिक है। अब आगे भी याद रखना है इसको। कर दिया हमने 2 और 5 से गुणा, अब आगे करेंगे इनमें गुणा, मतलब आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब वीडियो लंबी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको देखना नहीं, सीखना है तो भाई देखना तो पड़ेगा। 5 क्या गुणा करेंगे पूरी समीकरण में, कैसे करेंगे? ओ सॉरी, 2 का पहली समीकरण में करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर पहले तो लिखना पड़ेगा आपको, इस तरह से लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 व 2 में 2 व 5 से गुणा करने पर। ठीक, हमने यहाँ पर लिख दिया 2 और 5 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 1 और 2 में। तो गुणा करेंगे पहले 2 से समीकरण 1 में, तो 2 से पूरी समीकरण में गुणा करेंगे किस तरह से? पहले 2 से 8 एक में करेंगे तो 2 × 8 = 16, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 16, और x है तो यहाँ पर x से लगा देंगे। फिर करेंगे प्लस, और 2 से करेंगे 5y में गुणा, तो 2×5 = 10, और करेंगे y बराबर 2×9 = 18। ये हो गया है। अब नेक्स्ट दूसरी समीकरण में करना है 5 से गुणा, तो वो भी करेंगे। 5 का गुणा करेंगे 3x मतलब 15x, 5×3 = 15, प्लस है तो प्लस 5×2 = 10y बराबर 5×20, यहाँ पर लिख देंगे 20। अब देखिए ये हो गया हमारा गुणा, तो अब इन्हें इन दो समीकरणों को भी नाम दे देना है। इसको देंगे हम समीकरण 3 नाम, और इसको देंगे हम समीकरण 4 नाम। अब देखिए नाम दे दिया। अब
अब इनको हम घटाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देना साइड से समीकरण एक, चलो मैं लिख देता हूँ एक सेकंड। देखिए मैंने लिख दिया है समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। अब हम समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, विलोपन विधि में क्या होता है, अगर हम घटा रहे समीकरणों को तो नीचे वाली समीकरण जो भी, जिस दो समीकरण को घटाएंगे तो जो भी नीचे वाली समीकरण होगी उसके चिन्ह हमें पलट देना है। अगर प्लस हो तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना। तो हमारे इस 15x के आगे भी प्लस है, 10y के आगे प्लस है और 20 के आगे भी प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है। तो अब देखिए यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो हम कर देंगे चिन्ह पलट। कैसे कर देंगे, प्लस है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी कर देंगे माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी कर देंगे माइनस, और अब इसे घटा देंगे। तो प्लस के 16x और माइनस के 15x, तो प्लस के 16x में से माइनस के 15x जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस का एक एक्स मतलब एक्स, कोई संख्या नहीं मतलब एक है इसके आगे। अब माइनस के 10y और प्लस के 10y, माइनस प्लस कैंसल, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। देखिए यही होती है विलोपन विधि। देखो दोनों को बराबर करके हमने काट दिया ना प्लस माइनस के चिन्ह से। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पर एक से ये दोनों तो कट गए तो यहाँ पर बचा बराबर। अब देखिए बराबर के आगे का, बराबर के आगे क्या बचा, 18 और 20। तो अब देखिए 18 है प्लस का, 20 है माइनस का, ये माइनस, ये चिन्हों को भूल जाना है, फिर नीचे वाले चिन्हों को ध्यान रखना है। अब देखिए प्लस है माइनस है, यहाँ पर ये प्लस गया, तो अब माइनस का 20 है और 18 है, तो 18 में से 20 मतलब कितना बचेगा, माइनस के 2, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस की, जो संख्या बड़ी रहती है उसका ही चिन्ह बचता है। जैसे 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा, और 20 है माइनस का, बड़ी संख्या 18 से तो माइनस बच गया। तो एक का मान आया है हमारे पास -2। घबराना नहीं है, माइनस में भी मान आ सकता है, अगर आप माइनस में ला रहे हो तो आपका उत्तर गलत नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन में आया x बराबर -2। अब चलिए y का मान निकालते हैं। y का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो भी हमारा x का मान आता है उस x को मान को हमें रखना है हमारे समीकरण 1 या फिर 2 में। आप किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल सकते हो। तो हम रखने वाले हैं इस x के मान को समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है हमारी, चलो मैं लिख लेता हूँ। हमने लिख लिया है कि समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9। तो अब इस x के मान को हमको रखना है समीकरण 1 में। तो पहले यहाँ पर लिखना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि कॉपी चेक करने वालों को पता तो होना चाहिए कि बंदे ने कैसे लिख दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ही लिखना है समीकरण के ऊपर, इस तरह से लिखना पड़ेगा कि इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर अपने को कॉपी चेक करने वालों को बताना है कि भाई हमने समीकरण 1 में रखा है। हालांकि उसको पता होगा पर लिखना तो पड़ेगा, नंबर लेना है तो। अब देखिए x बराबर -2 है, तो हमें इस समीकरण में x की जगह रखना है -2। तो पहले से 8 है तो लिख दो 8, अब -2 लिखेंगे तो क्वेश्चन लगा दो और इस तरह से -2 रख दो x की जगह। प्लस है तो प्लस कर दो, 5y कर दो, बराबर के बाद क्या है वो लिख दो 9 है। अब देखिए इनका गुणा करना है, 8 दूनी 16 और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, और 8 दूनी 16 प्लस 5y पहले से यहाँ पर लिख दो बराबर 9। अब माइनस का 16 है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के 5y पहले ही रहने दो इधर, और माइनस का 16 बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 9 है, तो माइनस का 16 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 16 हो गया। अब इसे कर देंगे जोड़, 5y तो पहले से इधर ही रहने दो, 9 और 16 को जोड़ दो तो कितना होगा, 9 और 16 25 होगा, तो यहाँ पर लिख दो 25। अब देखिए ये गुणा में 5y और यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो यहीं पे काट देते हैं, 5 और 25 को काटेंगे तो 5 25, तो y का मान आ गया क्या 5। तो यहाँ पर लिख दो, थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो y का मान आ गया है 5। ठीक, अब हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर, क्योंकि y का मान आ गया है हमारा 5 और x का मान क्या निकाला है भाई, x का मान निकाला है हमने -2। माइनस में आया है तो इसका मतलब आंसर गलत नहीं है, सही है। अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस में भी आ सकता है x और y का मान, आप ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन आने वाली बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, रटना नहीं, समझना है, ठीक है, समझ लो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।